हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोग का पॉइंट है, डिस्कशन पॉइंट, ICAR, BHU, यूपी कैटेट या अदर BCEC अन्य जो भी आपका एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको ऐसी जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये कुछ बेसिक जानकारी है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। काउंसलिंग के समय यदि आपके पास माइग्रेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC, कैरेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या काउंसलिंग से बाहर होना पड़ेगा या नहीं। आई होप थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। यदि आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई एक या दो डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम होगी, क्या काउंसलिंग से बाहर होंगे। तो मैं इसको लीगल प्रोसेस आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको यदि आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मोस्ट प्रॉब्लम आपकी होती है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट मिल जाती है आसानी से। तो इसके लिए आइए हम लोग इसके बचाव के लिए कैसे, क्या प्रोसीजर है इसका। तो आइए 10 रुपये की आपकी एफिडेविट बनवानी पड़ेगी। क्या एफिडेविट आपकी बनवानी पड़ेगी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गांव में नोटरी के नाम से जाने जाते हैं। नोटरी कहते हैं, नोटरी बयान हल्फी। तो इसको 10 रुपये के स्टैम्प पर आपको क्या लिखवाना पड़ेगा कि सर महोदय, आपका नाम, महोदय आपको जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी आपको फिल करना होगा तो वहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे ठीक हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं वही आपको स्टैम्प पे लिख कर देना होगा, क्योंकि ये काउंसलिंग और एडमिशन की बात होगी। तो यहाँ पर आपका नाम, फिर आपका नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, मैं फला नाम हूँ, और पिताजी का नाम, पूरा अपना एड्रेस के साथ आपको लिखना क्या होगा लास्ट में कि हमारे पास अभी वर्तमान में निवास प्रमाण पत्र या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, चलिए हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए हमको कितने दिन का टाइम दिया जाए। तो टाइम उसका कितने दिन मिलता है, तो आपका टाइम मिलता है 20 दिन के लिए, ओनली 20 डेज। इससे अधिक की डेट नहीं मिलती है। तो 20 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है। क्लियर। तो आपको एफिडेविट पे नाम, अपना सारा डिटेल फिल करने के पश्चात आपको बताना होगा उसमें कि 20 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के अंदर, मोस्टली आप इसमें लिखिएगा क्या, 20 डेज़ के अंदर हम अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको सौंप देंगे। इसके लिए हमको 20 दिन का टाइम दीजिए। ये आपका लीगल प्रोसेस है। क्लियर। यदि और फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट ये है, और डोमिसाइल का है जो भी आपका प्रोसीजर, इसके लिए आपको वही प्रोसेस करनी होगी जो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करने के लिए किए हैं। ये आपका किसी भी स्टेट का अबाउट 15 डेज़ में बनकर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये आपका गवर्नमेंटेड रूल है कि 15 दिन के अंदर बनकर आ जाना चाहिए। इसलिए आपने वहाँ पर 20 डेज़ फिल किया है, तो जिस दिन आप ऑनलाइन कराएंगे उस दिन से लेकर आपको 15 दिन के अंदर मिल जाता है। क्लियर। और अन्य कोई भी डाउट हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। क्लियर। इसका बचाव आपका यही है, एक लीगल प्रोसेस। क्लियर। अब इससे आप बच गए। आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए। यदि आपको अगला जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए। ये आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया 9026974841। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। क्लियर। थैंक यू।